संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख दो को समझता है और सुख के पीछे ही दौड़ता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि सुख है क्या। सुख वास्तव में अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो कुछ हमें अपने अनुकूल लगता है उसे हम सुख बोलते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होने वाली तीन गुणों से ही अभिभूत होती है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि सुख तीन प्रकार के होते हैं। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतकम वा न गच्छति। अभ्यास से हम सुख तीन प्रकार के होते हैं। अभ्यास से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं और दुख के अंत में जा सकते हैं। यत् तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष की तरह अनुभव में आता है, जैसे बहुत अधिक पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है तो वो विष की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में वो अमृत की तरह होता है। उस सुख को अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होकर हम सात्विक सुख बोलते हैं। तो ये विषय इंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतमम्। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख हमें अमृत की तरह समान प्रतीत होता है, जैसे बहुत अधिक गेमिंग करना, बहुत अधिक मौज मस्ती मनाना, उसको हम बहुत सुख मानते हैं, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं होता। परिणाम में अमृतमम, परिणाम में वो अमृत की तरह नहीं होता। परिणाम में विषम, परिणाम में वो विष की प्रति भांति होता है और उसको राजसी सुख बोलते हैं। तत् राजसम स्मृतम, उसको राजसी सुख श्री भगवान बोलते हैं। लेकिन यत् तदग्रे परिणामे च, जो अग्र में भी और अनुबंध में भी, अंत में भी हमें मोहनम आत्मन है, जो हमें बहुत अधिक मोहित करता है। जैसे निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, जो निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तामसी कहा जाता है।